हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कल जैक्सन होल मीटिंग के बाद अब हमें अगले हफ्ते में निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करना है। इसके अलावा मैं आपके लिए दो चुनिंदा शेयर लाया हूँ जिसमें कि मुझे लगता है कि यहाँ से 10 या उससे अधिक परसेंट की अप मूव अभी बाकी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है और कल जेरोमी पावल ने क्या कहा। तो जेरोमी पावल ने बोला कि उनको अपनी इकोनॉमी में 2% के इन्फ्लेशन के टारगेट मीट होते हुए दिख रहे हैं और वो नहीं चाहते कि जो नौकरी का बाजार है उसमें किसी भी तरीके से अब मंदी आए। ये देखने के बाद डाउ जोन्स में कल 420 अंक की तेजी आई और गिफ्ट निफ्टी भी हमें दिखा रहा है जिसमें कि 105 अंकों की तेजी होगी। तो अगर हम गिफ्ट निफ्टी को 105 अंक की तेजी लेते हैं तो निफ्टी जो क्लोज हुआ फ्राइडे को वो 24,823 के करीब हुआ और उसमें 105 अंक और मिला लें तो 24,930 के आसपास निफ्टी मंडे को खुलना चाहिए। अब 24,930 का मतलब ये हुआ कि जो गैप है, जो आपको मैं चार्ट पे आप एक बार देखिए कि जो तो 24,930 का मतलब ये हुआ, अगर आप चार्ट पे देखें कि हमारा जो अगला गैप है वो फिल होता आ रहा है और इसके बाद 25,000 सिर्फ नाम मात्र के लिए टारगेट रह गया। तो अब जो नई तेजी होगी वो सबसे पहले निफ्टी में अपने 25,060 25,070 के जो प्रीवियस आई थे उसको टच करेगा और उसके बाद फिर इसमें 25,200 25,500 तक की आगे जाने की संभावना दिख सकती है। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो है वो 51,000 पे स्ट्रगल कर रहा है और अगर मंडे को 51,000 के ऊपर 51,300 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो फिर यहाँ से अगले 1,000 के टारगेट खुलते हैं। तो यहाँ से बैंक निफ्टी को 52,300 तक जाने की संभावना है। तो स्ट्रैटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपसाइड की ही है। बाय अगर करते हैं कोई भी नई पोजीशन निफ्टी या बैंक निफ्टी में लेते हैं तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप सितंबर सीरीज में लें, क्योंकि अगस्त सीरीज जो है ये लास्ट वीक है और अपने आप को हेज करने के लिए आप 200 या 300 पॉइंट की निफ्टी में और 500 पॉइंट की बैंक निफ्टी में पुट ले सकते हैं नीचे की, ताकि आपका जो लॉस है वो लिमिटेड रहे। अब इसके बाद हम बात करते हैं दो शेयर्स की। तो सबसे पहला शेयर जो है वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो फ्राइडे को 43.4 के आसपास क्लोज हुआ है। तो अगर इसको आप चार्ट पे देखें तो ये यहाँ पे अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब इसके जो पहले टारगेट 43 से खुलते हैं वो खुलते हैं 47 48 के आसपास। अगर आप ये चार्ट पर देखें तो ये इसके पहले टारगेट है। उसके बाद फिर इसके दूसरे टारगेट जो है वो 50 और 51 रुपये तक और उसके बाद फिर आगे के टारगेट खुलते हैं जो कि इसको 60 रुपये तक ले जाते हैं। तो ये मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टॉक लग रहा है जो अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पर मैं इसकी पोजीशन बना रहा हूँ और मैं इसको 10% मिनिमम टारगेट के लिए रखूँगा। उसके बाद फिर आगे की कितने टाइम तक होल्ड करना है वो चार्ट पे देख के डिसाइड किए जाएंगे। मेरा अगला स्टॉक जो है वो नेटवर्क 18 है। नेटवर्क 18 जो है वो काफ़ी दिनों से एक 95 से 98 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है और थर्सडे को ये 104 रुपये तक भी गया था। तो मेरा जो बाइंग प्राइस है वो इसी रेंज में है, अंडर 100, और मैं इसको 10% या उससे अधिक के मूव के लिए रखूँगा। अगर आप इसको चार्ट पे देखें तो इसका जो टारगेट है वो 125 जो इसका प्रीवियस आई है वहाँ तक का बनता है और उसके बाद की जो स्ट्रैटेजी है वो बेस्ड अपॉन चार्ट होगा। तो ये दो स्टॉक हैं जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और इनमें मैं अपनी पोजीशन भी बना रहा हूँ। इसके साथ ही यहाँ पर मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरे यूट्यूब चैनल अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको अपडेट करता रहूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी के बारे में और चुनिंदा शेयर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।